इस वक्त है हम सरगोदा की बाउंड्री वॉल्स में मौजूद पहाड़ों में, और ये पूरे सरगोदा में आपको कहीं भी नज़र नहीं आते क्योंकि ये तो एक मैदानी इलाका है। लेकिन ये पहाड़ इतना फैसिनेट करते हैं और इन पहाड़ों की भी एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री ये है, कहा जाता है हिंदुइज्म में। अरे अरे, कहाँ भागे जा रही हैं? जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी सरगोदा के पहाड़ों की हिस्ट्री भी तो जानना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी एक और नया ताज़ा गर्मा गर्म व्लॉग आप सबकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आए हैं जी सरगोदा सिटी को देखने, सरगोदा सिटी को एक्सप्लोर करने और आप सबको सरगोदा सिटी की वो जगह दिखाने जो आप सबने कभी नहीं देखी होंगी। तो अभी हम एंटर हुए हैं सरगोदा सिटी में और चलते हैं और साथ साथ आप सबको भी सिटी की सैर कराते हैं। सिटी में दाखिल होते ही आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा देखने को मिलती है, जो कि सरगोदा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ ही सरगोदा मेडिकल कॉलेज भी है, जिसके साथ एक एफिलिएटेड हॉस्पिटल भी है, जो कि आपको मेन रोड पे ही नज़र आता है। तो शाहीनों के शहर में आए हैं और आपको जगह जगह शाहीन खड़े नज़र आए हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा इशारा एयरफोर्स के इन जहाज़ों की तरफ है जो कि आपको सरगोदा में जगह जगह नज़र आते हैं। और इसी के साथ साथ जब आप शहर में एंटर होते हैं तो मेन रोड पर ही आपको फैसल मूवर्स और टाइबो अड्डा नज़र आता है। और सरगोदा में ट्रैवल करने के लिए आउट ऑफ सिटी सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपके पास ये दोनों अवेलेबिलिटी की हैं। सो राइट आफ्टर फैसल मूवर्स और डाइवर खिड़ने के बाद आपको सरगोदा का सबसे बड़ा बनने वाला मॉल, जिसका नाम है मॉल ऑफ सरगोदा, मेरे लाहौर व्लॉग में और मुल्तान व्लॉग में आप मॉल ऑफ मुल्तान और मॉल ऑफ लाहौर तो देख ही चुके हैं, और अब आप मॉल ऑफ सरगोदा भी देख लें। इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा की बड़ी मशहूर करियाना पहाड़ियों के पास, और ये पहाड़ियाँ आपको पूरे सरगोदा में कहीं भी नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ इस एरिया में नज़र आएंगी। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इनकी एक हिस्ट्री है जो मैं अभी आपको बताती हूँ, और वह हिस्ट्री ये है कि हिंदुइज्म के बिलीव रखने वाले लोगों की ये अकीदा था कि जब हनुमान निकला लंका ढाने के लिए तो उसने अपने हाथों में इन पहाड़ों को पत्थरों के तौर पे पकड़ लिया, और जब वो ट्रेवल कर रहा था तो ट्रेवल करते करते ये पत्थर या ये पहाड़ उसके हाथों से गिरते गए, और सरगोदा और चंद्रियोट के रास्ते में ये पहाड़ गिरे, और यहाँ से तब से ये पहाड़ हैं, और कहा जाता है कि ये हनुमान के हाथों से गिरे हुए पहाड़ हैं जो सिर्फ इसी एरिया में आपको नज़र आते हैं। अभी राइट नाउ इन पहाड़ों को हम करीब से नहीं देख सकते बिकॉज ये पहाड़ जो हैं इनकी जो कस्टडी या इनकी सिक्योरिटी है वो आर्मी और एयरफोर्स के अंडर है। बिल्कुल पीक पे पहाड़ के आपको एक टावर सा नज़र आ रहा होगा, तो ये बेसिकली सिक्योरिटी उनके अंडर है, तो नो वन कैन रीच देयर। ऐसे किसी भी जगह पे आप जाके इसकी पिक्चर्स जो है वो करीब से नहीं बना सकते। तो मुझे यहाँ से क्लियर व्यू नज़र आ रहा था, सो आई थॉट कि यहीं से आपको ये व्यू दिखाया जाए। सामने जो मॉल आप देख रहे हैं ये सरगोदा का सबसे मशहूर मॉल जो कि चैनवन टावर कहलाता है, जिसके अंदर भी बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। बल्कि इस एक जगह पे आपको सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं कि आप इजीली इसके अंदर जाते हैं और आपको बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। चलते आपको हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी देखने को मिलेंगे, उनके आउटलेट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि खाड़ी, निशाद, और जूतों के ब्रांड्स लाइक स्टाइलो, मेट्रो, और खाने पीने के भी ब्रांड्स जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, OPTP, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन सरगोदा। और मुझे सरगोदा को देखकर इतनी खुशी महसूस हुई कि माशाल्लाह ये इतना डेवलप्ड हो चुका है और इतना डेवलप्ड सिटी है कि आपको किसी भी तरह से ये लाहौर से कम नहीं लगता। सरगोदा के बहुत सारे मॉल्स में एक और बड़ा खूबसूरत मॉल है जी, तौहीद मॉल, जो अभी आप मेरी बैक साइड को देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्रांड्स नज़र आएंगे, शॉपिंग के पर्पज़ के लिए भी आप लोग यहाँ आ सकते हैं, बट ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस। यहाँ पे बेस भी करीब है ना एयरफोर्स का, तो देखिए आपको जहाज़ों की आवाज़ें ऊपर से आ रही होंगी। अभी मैं खड़ी हूँ सरगोदा सिटी में, और सरगोदा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि हर शहर के बारे में मैं आपको बताती हूँ, तो सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक हिस्ट्री है कि 1965 की जंग के बाद यहाँ पर
59 अटैक्स हुए थे। और हिस्ट्री में एक चीज़ और जो आप सबने भी सुनी होगी वो थे MM आलम, जिन्होंने इस स्पॉट पर, इस सिटी पर इंडिया के 5 जो जहाज़ थे वो गिराए थे। उसके बाद से इस शहर को शाहीनों का शहर कहा जाता है। तो सरगोदा में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हर थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई एयरफोर्स का जहाज़ भी नज़र आएगा या जगह जगह शाहीन बने हुए नज़र आएंगे। तो सबसे पहले जब मैं आई थी तो मुझे भी ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट की थी कि हर थोड़ी देर बाद मुझे एयरफोर्स के जहाज़ नज़र आते हैं। और सरगोदा सिटी में एयरफोर्स का बहुत बड़ा सेटअप, PF का बेस भी इसी सिटी में मौजूद है। अभी हम सरगोदा के मेन बाज़ार की तरफ आए हैं जहां आपको सारे शू के ब्रांड्स मिल जाएंगे और बहुत सारे नेशनल जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जी हमारी बड़ी अच्छी सी फैमिली से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको सरगोदा बड़े अच्छी तरीके से सैर कराते हैं। तो एज सच हमें तो रास्तों का नहीं पता, बट अभी हम जा रहे हैं जी अंदरून सिटी की तरफ, ताकि आपको ज़रा ट्रेडिशनल इमारतें और ट्रेडिशनल शॉप्स भी दिखाते हैं। ये गोल चौक है। ये देखिए आपको डिफरेंट शॉप्स नजर आएंगी। यहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है क्योंकि हर तरह की ज़रूरत की चीज़, होम अप्लाइंसेस से लेकर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अब हम गुजर रहे हैं जी गोल मस्जिद, जो कि गोल चौक पर वाक़या है। और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इसके नीचे दुकानें हैं और ये पूरी मस्जिद गोल सर्कल की फॉर्म में बनी हुई है और इसके नीचे बाज़ार भी गोल सर्कल की फॉर्म में है। तो ये सामने आप देख रहे हैं सरगोदा की सबसे पुरानी सोडा वाटर और फ़लूदा शॉप, हाफिज़ का फ़लूदा। जैसे मुल्तान में हाफिज़ का सोहन हलवा मशहूर है, इसी तरह सरगोदा में हाफिज़ का फ़लूदा बहुत मशहूर है। और ये देखें इसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। तो अभी मैंने आपको एक और गोल मस्जिद भी दिखाई थी, तो यहाँ पे मैंने 2-3 मार्केट्स ऐसी देखी हैं जिनमें मार्केट्स के ऊपर मस्जिदें बनी हुई हैं। सो हाफिज़ फलूदा शॉप आके या सरगोदा आके आप हाफिज़ फलूदा ना खाएं भाई, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। तो मैं आई हूँ हाफिज़ फलूदा शॉप और अभी मैं खा रही हूँ बहुत ही मज़े का फलूदा। और ये देखिए इन्होंने डिस्पोजेबल बॉक्सेस में सर्व किया है प्रॉपर हाइजीन के साथ। मैं खा रही हूँ जी फलूदा और आप सिर्फ फलूदे को देख देख के एंजॉय करें। अब मैं आ गई हूँ सरगोदा के उर्दू बाज़ार में, जो कि लाहौर वाले उर्दू बाज़ार की तरह बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ पे किताबों के अलावा कपड़े और होलसेल में डेली हाउस होल्ड की जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अंदरून शहर में चलते चलते आपको बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे स्कूल जो कि पार्टीशन से भी पहले के ज़माने के हैं देखने को मिलते हैं। सामने जिस स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं दैट इज़ गवर्नमेंट मुस्लिम अम्बाला हाई स्कूल और इसकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुरानी है और देखें अभी तक कितनी ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व की हुई है। अभी हम आए हैं अंदरून शहर के बाद। जैसे यहाँ से निकलते हैं तो कंपनी बाग एक जगह है सरगोदा की बहुत मशहूर, उसके अंदर आए हैं। यहाँ उन्होंने लोगों के लिए कुछ ऐसे स्पॉट्स बनाए हुए हैं, जैसे बच्चों का एक प्ले लैंड है, लाइब्रेरी है और ये सामने आपको एयरफोर्स का एक जहाज़ भी खड़ा नजर आएगा जो बच्चों को तो बहुत फैसिनेट करता है। और अच्छा सा एक पार्क है, ट्रैक है जिसको डेली लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। अभी शाम का टाइम है तो इट्स क्लोज, लेकिन वैसे यहाँ पे बहुत रश होता है। आए कंपनी बाग के अंदर एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है जिसको कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी कहा जाता है और वो मेरे बिल्कुल पीछे। और यहाँ पे कुछ ऐसे हॉल्स भी बने हुए हैं जहाँ पे स्कूल्स वगैरह के जो फंक्शंस हैं वो भी होते हैं और ये सरगोदा की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। सरगोदा सिटी का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप सबको मैं बताऊंगी कि पार्टीशन के बाद 1965 तक इस शहर को अड़ियल घोड़ों का शहर भी कहा जाता था और पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में सबसे बेहतर घोड़े पाकिस्तान में अगर किसी ने देखने हैं या बाय करने हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसी के साथ बहुत मशहूर पाकिस्तान का मोना डिपो जहाँ पर बहुत सारे घोड़ों की अफजाइश की जाती है वो सरगोदा में ही वाक़ है। सो दिस वॉज माई सरगोदा व्लॉग फॉर टुडे, होप यू लाइक इट। आप सबको बहुत पसंद आया होगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर दीजिएगा और मैं आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करती रहूँगी। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब एक नए और फ्रेश किस्म के ब्लॉग के साथ हासिल होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।